तो फिर क्यों बैठी हो यहाँ? जाओ अपने घर वापस, बात कराओ मेरी मासूमा से। तुम पागल हो गए हो साथ, भूल जाओ उसे। भूल जाऊं उसे? जस्ट शट अप, समझ आइए? मिलना है मुझे उससे, मिलवाओ। इम्पॉसिबल, वो तुमसे नहीं मिलेगी। देखो, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। कहां से आ रही हो तुम? तुम्हें इससे मतलब? मैंने कभी तुमसे पूछा है कि तुम कहां से आते जाते रहते हो? 24 घंटे जो नशे की हालत में फिरते रहते हो, एंड देन यू एंड अप इन अ जेल। शट अप, बहुत जबान चलने लगी तुम्हारी। हाँ, मार मार के तुम्हें सीधा कर दूंगा मैं। कितनी घटिया और नीर इंसान हो तुम। मामा, मामा। अब आइयो ना लाइन पे, क्यों मामा मामा चिल्ला रही हो? मेरा मुकाबला किया ना तो सीधा करके रख दूंगा, समझ आइए? जाओ यहां से। साथ, ये क्या बदतमीजी है? ये तरबियत है मैंने तुम्हें बहन को मारने की? जाहिल गवार बन गए हो तुम। बेहतर होता कि तुम अपनी दादी के साथ इस मोहल्ले में रहते। हाँ तो आप इससे पूछें कि ये इस वक्त कहां से आ रही है। चुप हो जाओ, यहां से चले जाओ, मैं खुद पूछूंगी। चले जाओ। मीमी, मीमी। देखिए, बात अभी हमारे हाथ से निकली नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप मुझसे राब्ता करें। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आने से पहले फोन कर लेना, मैं आपको अपना एड्रेस लिखवा दूंगी। हेलो जी, आप कौन? मैं आयशा बोल रही हूँ, मासूमा की अम्मी। अरे हाँ बाजी, पहचान लिया मैंने आपको। जी बोले। शमीम, मैं कल सुबह आ जाऊं? कल सुबह तो नहीं आइएगा, सुबह के वक्त तो मैं क्लिनिक जाती हूँ। आप ऐसा कीजिएगा, शाम को आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं कल शाम को आ जाऊंगी मासूमा को लेकर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो एक हफ्ते के लिए गई भी थी। हाँ, कुछ सामान लेना था मुझे और मैंने सोचा अपनी नंद से भी मिल लूं। तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? क्या हो गया है तुम्हें? इतनी वीक क्यों हो गई हो? बहुत मेहरबानी इतनी तकलीफ करने का। अरे ये तकलीफ तो मुझे करनी ही थी, क्योंकि तुम्हारे साथ को तकलीफ हो रही है। बुला रहा है वो तुम्हें। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, सोच लो कि वो क्या कर सकता है। तुम्हें भी अच्छी तरह से अंदाजा है उसका। धमकी दे रही हो? जाकर उसे कह दो कि वो जो करना चाहता है कर ले। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा, सब कुछ लुटा चुकी हूँ। अभी तुम्हें बदनामी के कोड़े नहीं लगे, इसीलिए इतनी जुर्रत से ये सब कुछ कह रही हो। मेरी बात मानो तो भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है। जो कुछ खोना था वो सब कुछ खो दिया तुमने। अब वावेला क्यों? उसकी बात मान जाओ। नहीं, मैं और ब्लैकमेल नहीं हो सकती। अच्छा, और उसके मोबाइल में जो तुम्हारी तस्वीरें और मूवीज हैं, अगर उसने वो नेट पर अपलोड कर दी तो? देखो मासूमा, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। तुम्हें उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। आंटी तो तुम्हें मेरे साथ जाने नहीं देंगी, लेकिन हाँ, मैं बाबर से कहूंगी कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने यहाँ से ले जाए सुबह। तुम तैयार रहना, ओके? देखो ना कितनी कमजोर हो गई हो तुम। ओके, देखिए। उसे आपने बिगाड़ा है मामा। आपकी ढील, आपकी छूटने से ऐसा बना दिया है। वो इंसान ही नहीं रहा। You can't even imagine वो किस कदर मीन हो चुका है। मिमी, मैं क्या करूं? मेरी कौन सा सुनता या मानता है? तुम बस उसे उलझा मत करो। ये मसले का हल नहीं है मामा, आप बहुत पछताएंगी।
I'm telling you, you're gonna regret so much. मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे इलाज के लिए लंदन भेज दूँ। What? वहां जाके वो और बिगड़ जाएगा। He needs guidance. He needs dad. वो उमर के पास कभी नहीं जाएगा। अब मैं उसे संभालूंगी। तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम देखना, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओह, बाय द वे, आपके अंकल अमान आ रहे हैं। वी कैन गो फॉर आइसक्रीम। और आपने बताया ही नहीं कि कल आप घूमे फिरे, क्या खाया पिया। बस ठीक था। मिमी, तुम्हें अब अंकल अमान बुरे तो नहीं लगते ना? नहीं। परफेक्ट। चलो। आंटी मासूमा को क्या हो गया है? वो कितनी वीक होती जा रही है। आप उसे किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं। बल्कि बाबर आप ले जाए ना किसी डॉक्टर के पास उसे। कोई जरूरत नहीं है, मैं ले गई थी उसे डॉक्टर के। खा रही है वो दवाई। अम्मी जान, मैं ले जाऊंगा ना उसे अपने साथ। मैंने कहा ना कि जरूरत होगी तो तुम्हें बता दूंगी। मत पड़ो इन फजूल चक्करों में, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। 2-3 दिन में तुम्हारे अब्बा जान आ रहे हैं और वो आते ही तुम्हारी तैयारी के बारे में पूछेंगे। अम्मी जान, पढ़ ही रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूँ। भाईजान भी बस पीछे ही पड़े रहते मेरे हर वक्त। कोई बच्चा नहीं रहा मैं अब। जी अम्मा जी, बताएं ना फिर आप कौन सा फ्लेवर लेंगे आइसक्रीम? अरे बेटा, मैं आइसक्रीम कब खाती हूँ? अरे तो फिर क्या लेंगी? अरे बेटा, नई गाड़ी की खुशी में कुछ खाना जरूरी है क्या है? नहीं अम्मा जी, मकसद तो आपको गाड़ी में बिठाना था बस। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। अल्लाह तुम्हें बरतना नसीब करे। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो एप्पल जूस मंगा लो। ये हुई ना बात। ताई अम्मी, अभी सदका भी देना है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वैसे गाड़ी में बैठने से पहले मैंने शुक्राने के नफल तो पढ़ ली। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह हमें उतना ही नवाजता है। जी अम्मा जी। I really want that. No, no, Mimi. सानिया, तो ठीक है ना, आज मिमी पेट भर के खाएगी। नो डाइटिंग, ओके? क्या मतलब, सिर्फ मिमी? सिर्फ मिमी। चलिए अम्मा जी, यहाँ से कहीं चलिए। हाँ चलो चलिए। Mama, Max can call you. Thank you. अरे यार, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। हेलो। हेलो मीमी, मैं मासूमा बात कर रही हूँ। हाँ मासूमा, कैसी हो? और वो तो मीमी प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। साथ मुझे फिर से गेस्ट हाउस आने को कह रहा है और उसने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो मेरी पिक्चर्स और वीडियोस मेरे फादर को सेंड कर देगा। व्हाट? फिर क्या कहा तुमने उसको? मीमी मैंने सोच लिया, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। अच्छा, तो मेरी ये बात अब गौर से सुनो। तुम उसको ये फोन करके कहो कि तुम उससे मिलने जरूर आओगी। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रही हो? तुम उससे सिर्फ ये बोलोगी, जाओगी नहीं। तो फिर कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। तुम? हाँ, अब ये याद से जरूर बोल देना उसको, ठीक है? बाय। बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। साथ मुझे फिर से गेस्ट हाउस आने को कह रहा है। उसने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो मेरी पिक्चर्स और वीडियोस मेरे फादर को सेंड कर देगा। साथ के मोबाइल में। खुश फहम
कोई क्या होगा, हम तुझे दर्द आशना समझे बेवफा। तुम्हारी तो लिस्ट ऑफ डिमांड्स ही नहीं मतलब खत्म होती है ना। तो ठीक है ना, आज मीमी पेट भर के खाएगी, नो डाइटिंग। ओके क्या मतलब सिर्फ मीमी? सिर्फ मीमी। उमर। अम्मा जी आप? हाँ बेटा, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। मेरा ख्याल है तुम मरियम को वहां से ले आओ। मरियम को? वो अपनी माँ के बगैर नहीं आएगी माँ जी। बेटा आ जाएगी, बल्कि आ जाती, लेकिन हमने सानिया की सजा मरियम को दे दी। गलती तो हमारी ही थी ना बेटा। वो तो बहुत मासूम है, ना समझ है। देखो जान, अगर वो अपनी माँ के पास रही तो वो उसको अपनी लाइन पे लगा देगी। तुम उसको जाके यहाँ ले आओ। मैंने बहुत कोशिश की अम्मा जी, मगर उसने इतना डराया हुआ है मरियम को कि वो चाहने के बावजूद भी नहीं आई। उसे किसी और के साथ देखकर बेटा आज मुझे बहुत दुख हुआ। सिर्फ दौलत की खातिर उसने अपने बसे बसाए घर को बर्बाद कर दिया। बेटा बच्चे तो वो तुम्हारे भी हैं ना। मेरा दिल तो तब से ही परेशान है। अरे बजाय इसके कि जवान बच्चे की हिफाजत करे, सानिया खुद ही। अरे बेटा साथ तो लड़का है। हाँ दुनिया वाले लड़कों की गलतियां और कोताहियां तो माफ कर देते हैं, लेकिन मरियम तो लड़की है ना। बेटा तुम्हें अपनी मसरूफियात से थोड़ा सा वक्त निकाल के बच्चों को देना होगा। माँ जी अब वो मेरे बच्चे कहाँ हैं? कैसी बातें करते हो। तुम्हारा उनका रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है बेटे। इतने मजबूत रिश्ते को चंद अल्फाज तोड़ नहीं सकते। बेटा तुम कल ही जाओ और मरियम को ले आओ। अल्लाह मेरी बच्ची को हिफ्ज़ो अमान में रखे। तुम परेशान ना हो, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ। हेलो। मॉर्निंग। 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 आज मेरा बेटा जल्दी उठ गया। लगता है जो बातें मैंने तुम्हें रात को समझाई थी वो तुम्हारी समझ में आ गई। कॉलेज जाओगे? जी नाना। देखो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहती है। तुम्हें किसी चीज की कमी तो है नहीं। अगर तुम पढ़ लोगे तो आज नाश्ते में नसीहतें खाने को मिलेंगी या नाश्ता भी मिलेगा? अरे सुनो, कॉलेज जाते हुए मुझे भी लेके जाना। नहीं, मुझे पहले किसी दोस्त के पास जाना। अच्छा, कौन सा दोस्त? तुमसे मतलब? ज्यादा मामा बनने की कोशिश ना करो। हेलो। जी डैड। मिमी, बेटा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अम्मा जी भी तुम्हें बहुत याद करती हैं। मी टू डैड। मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। कब बताओ, कब आओगी? बहुत जल्द, वेरी सून डैड। थैंक यू सो मच वंस अगेन डैड। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके जी, थैंक यू सो मच। आई लव यू। ओके, अल्लाह हाफिज। आज अगर डैड हमारे साथ होते तो साथ इतनी बुरी हरकत कभी ना करता। दादू आप इतनी नेक है, अल्लाह मियां आपकी दुआएं तो जरूर कबूल करेंगे। प्लीज डैड के लिए दुआ करें। बेटा मैं तो दिन रात तुम्ही लोगों के लिए दुआ करती रहती हूँ।
अल्लाह तुम्हारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। लेकिन बेटा, तुम भी अपने लिए और अपने बाप के लिए दुआ किया करो। अल्लाह ताला बच्चों की दुआ बहुत जल्दी सुन लेता है। साथ अपना फोन भूल गए? नानो, साथ कहाँ है? चला गया, जल्दी में था। मिमी प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। साथ मुझे फिर से गेस्ट हाउस आने को कह रहा है और उसने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो मेरी पिक्चर्स और वीडियोस मेरे फादर को सेंड कर देगा। आ रहा हूं यार, आ रहा हूं, फोन भूल गया हूं। या मेरे अल्लाह, तू गफूर और रहीम है, तू करम करने वाला है मेरे मालिक। तू अपने बंदों की ऐबों की पर्दापोशी फरमाते हैं, उनकी गलतियों को माफ करते हैं। या मेरे अल्लाह, तू मेरी बेटी, मेरी बच्ची के ऐब का पर्दा ढांप ले। उसने ये गुनाह जानबूझकर नहीं किया। या अल्लाह, उसकी गलती को माफ फरमा दे। या मेरे मालिक, एक माँ तेरे दरबार में अपनी झोली फैला के दुआ कर रही है, अपनी बच्ची की इज्जत की भीख मांग रही है। अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली अम्मी। मेरी बच्ची की इज्जत बचा ले। झूठ बोलती है, मुझे वेट कराया, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। छोड़ यार, हम आए तो वो नहीं आई। यार उसने मुझे बोला था कि वो आएगी, पता नहीं कहां रह गई। कोई बात नहीं, मेरे पास भी एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब, छोड़ूंगा नहीं उसे। एटम बॉम्ब? ऐसा क्या तेरे पास? मूवी बनाई थी मैंने उसकी। यार जल्दी से दिखा रहा, देर किस बात की है? वो ना सही, उसका दीदार ही सही। एक सेकेंड, उछलो नहीं, दिखा रहा हूं, तुम लोगों के लिए बनाई है। कहां गई यार? इसी फाइल में तो थी, पिक्चर्स भी थी। छोड़ यार, उल्लू बना दिया तुमने हमें। ना तेरी बुलबुल आई और ना ही कोई इसकी तेरे पास वीडियो है। चल यार। अच्छा सुनो यार, रहने दे यार, हर वक्त की दो नंबरी अच्छी नहीं होती। चल भाई, खुदाफिज। कहां गया है? हेलो, हाँ बोलो। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? जबकि तुम्हारा मूड तो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तुम तो अपनी मासूमा से। मेरी मासूमा? तुम्हारी मासूमा को झूठ कहा है उसने मुझसे, धोखा दिया है, आई नहीं मुझसे मिलने। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, बोल देना उसे। आइए 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 बाजी, अंदर आइए। हम तुझे दर्द
आशना